दोस्तों, अगर आप भी जल्द से जल्द कोरोना वायरस के खत्म होने का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं तो इस वीडियो को अभी दिल से लाइक कर दीजिए। दोस्तों, दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी के खिलाफ जंग के लिए वैक्सीन सबसे कारगर मानी जा रही है। इसी दौड़ में दुनिया के कई देशों के वैज्ञानिक कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में जुटे हुए हैं। रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बनाने का दावा किया है। वहीं भारत में भी कोरोना की 3 वैक्सीनों का ट्रायल फिलहाल चल रहा है। ऐसे में दोस्तों, अब इस वीडियो में हम आपको कोरोना वायरस की आज की कुछ बड़ी खबरें बताने वाले हैं। जी हाँ, तो चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर। स्वदेशी रैपिड टेस्टिंग किट हुई तैयार, मात्र 9 सेकंड में होगा कोरोना टेस्ट। जी हाँ दोस्तों, कोरोना संक्रमण की प्राथमिकता जांच के लिए स्वदेशी रैपिड टेस्टिंग किट की खोज का कार्य लगभग पूरा हो गया है। गंध पर आधारित इस किट के क्लिनिकल ट्रायल की सफलता के बाद अब मास टेस्टिंग की तैयारी की जा रही है। 5 टैबलेट वाली इस किट को नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी में तैयार किया जा रहा है। इसमें पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों की टीम भी सहयोग कर रही है। इस रैपिड टेस्ट किट में 5 टैबलेट होंगी, जिन्हें रसोई व घर में आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली मसालों व खाद्य पदार्थों से तैयार किया गया है। शुरुआत में इस किट में इस्तेमाल की गई चीज़ों को उनके मूल रूप में लिया गया था। इसके बाद कुछ खामियां व सवाल सामने आए थे, जिस पर रिसर्च आने के बाद लैब में इन चीज़ों के शुद्ध वर्जन तैयार किए गए हैं और उन्हें 5 अलग अलग टैबलेट की शक्लें दी गई हैं। इस रैपिड टेस्टिंग किट से जांच के लिए किसी तरह का सैंपल लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये किट पूरी तरह से गंध पर आधारित है। इसमें 5 टैबलेट का सेट है। डॉक्टर महेंद्र बिश्नोई ने बताया कि जो व्यक्ति इस किट की 5 टैबलेट की गंध को महसूस कर सकता है, उसमें कोरोना के लक्षण नहीं है। और कोई व्यक्ति अगर 2 या उससे ज़्यादा टैबलेट की गंध को महसूस नहीं कर पा रहा है तो उसे तुरंत क्वारंटीन होने के साथ डॉक्टर की ज़रूरत होगी। ऐसे व्यक्ति में कोरोना संक्रमण की संभावना रहेगी। इस स्वदेशी रैपिड किट के इस्तेमाल से कोई भी व्यक्ति खुद में कोरोना संक्रमण के लक्षणों की पहचान कर सकेगा। ऐसे में दोस्तों, ये हम सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब इतनी आसानी से कोरोना टेस्ट किया जा सकेगा। इसी बात पर इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। अब दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें तो वो है कि केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक बीते 24 घंटों में 9 लाख से अधिक कोविड-19 के परीक्षण किए गए हैं। इसी दौरान देश में 24 घंटे के दौरान 979 मरीजों की मौत हुई। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस के नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर पॉल ने देश में फिलहाल 3 कोरोना वैक्सीन पर हो रहे काम का अपडेट दिया था। गौरतलब है कि उसमें से एक वैक्सीन के ट्रायल का तीसरा और आखिरी चरण कल से शुरू हो गया था। ड्रग्स कंट्रोलर ऑफ इंडिया से अनुमति मिलने के बाद कंपनी 1600 वॉलंटियर्स पर इस वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। इसके लिए देश के 17 स्थानों पर ट्रायल का इंतजाम किया गया है। ट्रायल में शामिल होने वाले कुल 1600 प्रतिभागियों में से 400 प्रतिभागी इम्यूनिटी कोहर्ट का हिस्सा होंगे और उन पर 3:1 में कोविशील्ड का ट्रायल किया जा रहा है। इसी के साथ दोस्तों, देश में अन्य 2 वैक्सीन का भी ट्रायल अपने पहले और दूसरे चरण में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 15 अगस्त को लाल किले से देश में 3 कोरोना वैक्सीन के परीक्षण का जिक्र किया था। अब दोस्तों, बढ़ते हैं यहाँ पर अगली बड़ी खबर की तरफ। तो वो निकल कर आ रही है WHO की तरफ से। जी हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि देश को कोरोना वायरस वैक्सीन का इंतजार नहीं करना चाहिए। उनके अनुसार देशों को कोविड-19 के प्रति अपने रिस्पॉन्स को बेहतर करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने कहा कि वैक्सीन पर ज़्यादा निर्भर ना रहें, क्योंकि शुरुआत में ज़्यादा डिमांड के चलते उसकी पर्याप्त सप्लाई नहीं हो पाएगी। CNN के अनुसार मीडिया ब्रीफिंग में ताकेशी ने कहा है कि जब तक सारे देश प्रोटेक्ट नहीं होते हैं, कई सारे देश सेफ नहीं हैं। हमें अपने रिस्पॉन्स को बेहतर करना होगा और इसी पर ध्यान देना होगा। सिर्फ वैक्सीन से उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। इसके बाद दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो वो है कि कोविड-19 वैक्सीन की डील करने के लिए भारत सरकार एक्टिव हो गई है। देश में 3 वैक्सीन का ट्रायल तो चल ही रहा है। उनके अलावा 2 और कंपनियों यानी कुल 5 फार्मा कंपनियों से बात की गई है। उनसे कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इसका रोड मैप दें। अगर उनकी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो कितनी जल्दी और किस कीमत पर वैक्सीन तैयार करके दे सकती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपियन की तरह भारत ने भी अभी तक किसी कंपनी से डील नहीं की है, लेकिन टीका हासिल करने की कोशिश में जुट गया है। कोरोना टीके को लेकर बने एक्सपर्ट ग्रुप ने हाल ही में देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की थी। इसी मीटिंग में 5 कंपनियों से आगे का रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। दोस्तों, कोविड-19 की वैक्सीन बनाने के क्षेत्र में भारत पहले से ही काफ़ी तेज़ी से काम कर रहा था, लेकिन अब भारत सरकार के और भी ज़्यादा सक्रिय हो जाने के बाद ये काम और भी तेज़ी से होने लगा है। जी हाँ, आपको बता दें, कोविड-19 वैक्सीन की डील करने के लिए भारत सरकार एक्टिव हो गई है और लगातार हाई लेवल बैठकें की जा रही हैं।
देश में 3 वैक्सीन का ट्रायल तो चल ही रहा है। उनके अलावा 2 और कंपनियों यानी कुल 5 फार्मा कंपनियों से बात हुई है। उनसे कहा गया है कि 3 दिन के अंदर इसका रोड मैप दें। अगर उनकी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है तो कितनी जल्दी और किस कीमत पर वैक्सीन तैयार करके दे सकती हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोपियन की तरह भारत ने भी अभी तक किसी कंपनी से डील नहीं की है, मगर टीका हासिल करने की पूरी कोशिश में जुट गया है। कोरोना टीके को लेकर बने एक्सपर्ट ग्रुप ने देश की दिग्गज फार्मा कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात की थी। इसी मीटिंग में 5 कंपनियों से आगे का रोड मैप तैयार करने को कहा गया है। ऐसे में दोस्तों, अब कोरोना की वैक्सीन को लेकर भारत सरकार भी काफ़ी तेज़ हो गई है। भारत को मिली बड़ी खुशखबरी। जी हाँ दोस्तों, भारत की कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बहुत ही अच्छी खबर निकल कर आई है, जिसे सुनकर आप भी बहुत खुश हो जाएंगे। जी हाँ, भारत की एक वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसमें सफलता मिलने के कुछ समय बाद वैक्सीन आम लोगों के लिए उपलब्ध हो जाएगी। अगर ट्रायल जल्द से जल्द पूरा किया जाता है तो अक्टूबर महीने के अंत तक हमें भारत की वैक्सीन देखने को मिल सकती है। दरअसल आपको बता दें कि मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि भारत में कोरोना की 3 वैक्सीन विकसित की जा रही हैं। इनमें से एक का तीसरे चरण का ट्रायल आज से शुरू हो जाएगा। मालूम हो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते 15 अगस्त को 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में कोरोना के तीनों वैक्सीन की अच्छी प्रगति के बारे में जानकारी दी थी। देशवासियों के लिए काफ़ी खुशी की बात है कि वैक्सीन की रेस में भारत भी उन गिने चुने देशों में शामिल होने जा रहा है जिनकी वैक्सीन तीसरे फेज के ट्रायल में पहुंच चुकी है। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा। आपको बता दें, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रेस ब्रीफिंग में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि जहां तक वैक्सीन की बात है तो प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस पर देशवासियों को आश्वासन दिया था। वो कह चुके हैं कि भारत में 3 वैक्सीन विकसित की जा रही हैं और ट्रायल के विभिन्न स्तरों में हैं। इनमें से एक आज या कल में ट्रायल के तीसरे चरण में शामिल हो जाएगी। एक वैक्सीन पहले और एक वैक्सीन दूसरे चरण में है। तीनों वैक्सीन को सही तरीके से विकसित किया जा रहा है। कोरोना वैक्सीन की आपूर्ति के लिए पूरा खाका भी तैयार किया जा चुका है। वैक्सीन के प्रकारों को देखकर आगे की योजना बनाई जाएगी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि हो सकता है कि किसी वैक्सीन की 2 खुराक लेनी हो तो उसके अनुसार योजना तैयार होगी। वैक्सीन का अभियान देश का अभियान है। अब वैक्सीन कब तक बनकर तैयार होगी? अब दोस्तों, वैक्सीन कब तक बनकर तैयार हो जाएगी, इसको लेकर डॉक्टर पॉल ने कहा कि फेज 3 में कुछ समय लग सकता है, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द भारत अपनी वैक्सीन लेकर आए। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने मीटिंग के बाद ये कहा है कि एक्सपर्ट ग्रुप लगातार इस बारे में चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, एक तरफ वैज्ञानिक कोविड-19 वैक्सीन करने की दिशा में पूरी जोर लगा रहे हैं, तो हम भी फाइनल प्रोडक्ट हासिल करने में लगे हुए हैं ताकि हमारे लोगों के लिए टीके की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। एक्सपर्ट ग्रुप लगातार वैक्सीन निर्माताओं के साथ मिलकर प्रोडक्शन, प्राइसिंग और डिस्ट्रीब्यूशन पर चर्चा कर रहा है। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है, भारत में वैक्सीन बनने के बाद सबसे पहले इसे स्वास्थ्य कर्मियों को दी जानी चाहिए या फिर बुजुर्ग लोग जो कोरोना से संक्रमित हैं उन्हें दी जानी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना की वैक्सीन आने से पहले ही भारत को कई सारी बड़ी खुशखबरी भी मिल गई हैं। जी हाँ, पहली खुशखबरी की बात करें तो वो ये है कि भारत ने पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 9 लाख टेस्ट किए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड-19 का जो टेस्टिंग लैब्स हैं तो उनकी संख्या बढ़कर 1476 हो गई है। इनमें से 971 सरकारी लैब्स हैं जबकि 505 प्राइवेट लैब्स हैं। देश में अब तक कोरोना के 3 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं। और दोस्तों, ये तो हम सभी को पता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट किए जाएंगे उतना ही हमको जल्दी कोरोना से निजात मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी खुशखबरी की बात करें तो वो ये है कि भारत का रिकवरी रेट 70% से बढ़कर अब 74% तक पहुंच गया है। और ये अपने आप में ही एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि 2 दिन पहले ही भारत का रिकवरी रेट 70% के करीब था और अब मात्र 48 घंटों में ही ये बढ़कर 74% हो गया है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना के मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं। वहीं दोस्तों, दिल्ली की रिकवरी रेट की बात करें तो वो तो 90% तक पहुंच चुका है। यहाँ कोरोना से ठीक होने वाले लोगों की संख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है। इसी बात पर दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही दीजिए और साथ ही साथ नीचे कमेंट में जय हिंद भी ज़रूर लिखिएगा।
वहीं दोस्तों एक और बड़ी अच्छी खबर निकल कर आ रही है कि दवा कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 50 वैक्सीन भारत के लिए रिजर्व रखने की रणनीति बनाई है। इसके अलावा वैक्सीन का दाम काफ़ी कम रखने की मांग की जा रही है, जिससे कि हर तबके तक कोरोना की वैक्सीन पहुंच सके। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शुरुआत में वैक्सीन का दाम मात्र 200 रुपये तक हो सकता है। फिलहाल स्वास्थ्य वॉलंटियर्स पर ही कोरोना की वैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। ऐसे लोग जो पिछले 8-9 महीनों में कोरोना की चपेट में नहीं आए हैं और जिनकी उम्र 20 से 50 साल के बीच है, ऐसे लोगों को ही ट्रायल में शामिल किया जाएगा। फिलहाल ट्रायल में बच्चों और बुजुर्गों को शामिल नहीं किया गया है।